कह रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, राम नाम यहाँ से हटाइए और दूसरा कुछ ये करिए। मैं यहीं बैठूंगा, यहीं करूंगा, चाहे ये नीचे करें। इसी मंच से नारा लगा कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, लेकिन अब एक भाई साहब आ गए राम का नाम लिखने वाले, उनके साथ में कहा जा रहा है कि यहाँ से भाग जाइए, हट जाइए। क्या कह रहे हैं? आतंकवादी बता रहे हैं। किसे? अच्छा, हमें सबको, बीजेपी वाले को सबको। किसकी तरफ से? मैं पत्रकार हूँ। पत्रकार हो तो किसी की तरफ से नहीं। आप बताओ। मैं डे 1 से प्रोटेस्ट को कवर कर रहा हूँ। पहला दिन जब अभिजीत द्वीप के एयरपोर्ट से आए थे, उस दिन मैंने दिखाया, उस दिन भी सेम यही बिहेव और कंडक्ट किया गया था, आज भी सेम यही बिहेव किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। सुबह से जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। सुबह सबसे पहली खबर ये आई कि जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट साइट है, यहाँ से सोनम वांगचुक जो पिछले 18 दिनों से प्रोटेस्ट पर बैठे हुए थे, हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए थे, उनको डॉक्टर्स के द्वारा यहाँ से ले जाया गया क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो रही थी। उसके बाद तमाम तरह की अफवाहें हैं, तमाम तरह की बातें हैं कि पुलिस प्रोटेस्ट को रोक रही है, तमाम चीज़ों को रोक रही है। और जो सारे सवाल हैं, उन सारे सवालों के जवाब हम इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। आपको पूरे प्रोटेस्ट साइट को हम दिखाएंगे। यहाँ से जो आपको नजर आ रहा है वो कि इस पूरे प्रोटेस्ट साइट का माहौल क्या है और किस तरह की चीजें यहाँ पर गतिविधियां हो रही हैं, एक ओवरव्यू मिल जाए कि ओवरऑल प्रोटेस्ट साइट क्या है। पहला जो आपको आते ही नजर आएगा वो ये नजर आएगा कि चावल के दाने पर प्रभु राम का नाम फ्री में लिखवाएं, भाई मनीष पाल जी। सर, आप प्रोटेस्ट को समर्थन करने के लिए आए हैं? जी नहीं, हम प्रभु राम की तरफ से आए हैं। प्रभु राम की तरफ जी बिल्कुल। तो क्या आप यहाँ चावल के दाने पर भगवान का नाम लिख रहे हैं? जी, हम प्रभु राम का नाम लिख करके लोगों को वितरित कर रहे हैं। जो भी प्रभु राम का भक्त है, हमारे पास श्रद्धा से आ रहा है, मैं उनको लिख के दे रहा हूँ। कोई भी फीस नहीं, कोई भी पैसा नहीं है। और भगवान प्रभु राम का नाम लीजिए, अपने जीवन को सुखमय बनाइए, सच्चे विचार मन में रखिए, अपने दिल और दिमाग में अच्छी बातें सोचिए। मैं इसलिए आया हूँ। अच्छा, तो आपको किसी तरह से यहाँ परेशानी हुई? देखिए, कुछ लोग तो होते हैं अधर्मी लोग जिनको परेशानी होती है ना, और उसमें कुछ अपने हिंदू भाई भी आ जाते हैं तो मुझे बहुत कष्ट होता है। जी। मैं चाहता हूं कि अगर आप डिबेट करना चाहते हो प्रभु राम के ऊपर ना, तो आप बैठिए, विद प्रूफ मैं बैठूंगा, विद प्रूफ आप बैठो। किसी ने इस चीज को लेकर क्वेश्चन किया कि राम क्यों, भगवान क्यों? लोगों ने किया। क्या कह रहे हैं लोग? कह रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, राम नाम यहाँ से हटाइए और दूसरा कुछ लिखिए, ये करिए। अच्छा। और मैं हिल नहीं सकता, मैं यहीं बैठूंगा, यहीं करूंगा, चाहे ये नीचे चला जाए, मैं यहीं रहूंगा। आपको लोगों ने हटाने की कोशिश करी? हाँ, की। और कह रहे हैं कि राम का नाम नहीं लेना है। नहीं, वो कह रहे हैं राम का नाम मत लिखिए। मैं पूछ रहा हूँ उनको दिक्कत क्या है? इस नाम से आपको क्या दिक्कत हो सकती है? क्या तकलीफ है? प्रभु राम के नाम में इतनी ताकत है कि हमारे दिमाग से विचार बदल जाते हैं। अगर हम इन बहन के बारे में गलत सोचते हैं ना, जैसे मेरे प्रभु राम का नाम आता है वैसे मेरा विचार बदल जाता है। नहीं, मैं ये गलत सोच रहा हूँ। बड़ा आयरनी है मेरे प्रभु राम के अंदर। बड़ा आयरनिक है कि इसी मंच से नारा लगा कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, लेकिन अब एक भाई साहब आ गए राम का नाम लिखने वाले, उनके साथ में कहा जा रहा है कि यहाँ से भाग जाइए, हट जाइए। तो ये प्रोटेस्ट का पहला मंजर है और आपको हम लेकर के चलेंगे और दिखाएंगे कि इस प्रोटेस्ट की कहानी क्या है। पहली जो निकल के आई कि भैया इस मंच से नारा लग जाता है कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, उसमें कोई समस्या नहीं है, उसको जस्टिफाई कर दिया जाता है, क्लैरिफाई कर दिया जाता है। लेकिन एक व्यक्ति जो कह रहा है कि राम का भी नाम ले लो, उसको साथ में इस तरह की बदसलूकी की गई। अब और जब आप आगे चलेंगे तो आपको नजर आएगा कि दिल्ली पुलिस के तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मीडिया के कैमरे बहुत सारे आपको नजर आएंगे, डिजिटल और टीवी और तमाम मीडिया के लोग यहाँ पर अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी चीज़ों को कहते हुए कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ नजर आएगी कि हर व्यक्ति यहाँ एक अलग धरना दे रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अब इनका एक है, क्या है आपका मामला? सीजेपी के समर्थन में ऊपरे भोला यादव, रामकली का बेटा, पूर्वी चंपारण मोतिहारी बिहार, बोले भोला यादव का है क्या? क्या है? क्या मतलब थोड़ा बताइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तो आया हूँ धरने पर, मैं थोड़ा सा अपना मुद्दा रख दिया हूँ। इसमें क्या है? अपना मुद्दा इसलिए रखा हूँ थोड़ा सा, हमें 10 कंपनियाँ चाहिए। क्या चाहिए? 10 कंपनी आपको? हाँ। क्यों? और 5,000 रुपए, 5,000 करोड़ रुपया। 5,000 करोड़ ज्यादा हो गया। 5,000 करोड़ ज्यादा नहीं है? तो क्या करेंगे उसका? फैक्ट्री में लगाएंगे। तो कौन दे पैसा? और सुनिए मेरी बात है? और जो भी दे, और मैं अपना सोना बेच रहा हूँ, हाँ। तब ना देगा पैसा। कितना सोना है आपका? अरे सोना कितना है, नहीं छोड़िए,
अगर मैं जब 10 कंपनियां मंगाना रहा हूँ तो 10 कंपनी का मेरे पास जगह होगा तभी नहीं मांग रहा हूँ। जगह है? हाँ, पूरा मोतिहारी है मेरा। 5,000 करोड़ देगा कौन? कौन देगा? ये लोग देंगे। अरे मेरी बात सुनिए, वो मेरी बात हो गई जिससे भी लेना है हमको, ठीक है? इससे पप्पू यादव से बात हो गई है। पप्पू यादव से क्या कहे वो? 5,000 करोड़ दे रहे हैं? हाँ देंगे। 5,000 करोड़ पप्पू यादव इनको 5,000 करोड़, तो फिर धरना क्यों दे रहे हैं आप? धारणा नहीं दिए हैं हम, आए इंसाफ की। हमारी बेटी तीसरे बार 3 बार फेल कर गई हैं? तीसरे में 3 बार फेल कर गई बेटी आपकी? हाँ। पढ़ाई है उसको सही से, यहाँ धरना जाते कहीं हैं, अब जाते हैं नहीं, हैं? अब स्कूल नहीं जाती है। शिक्षा तो हमें भी चाहिए ना। तो काहे नहीं जाती? तो फेल हो गई तो आपकी कमी है ना। हमारी क्या कमी है? पढ़ाई नहीं, ट्यूशन जाती है, दोनों टाइम पढ़ती है। आप पिता हैं, आप धरना मत दीजिए, आप उसको पढ़ाइए तब अच्छा होगा। अब ये एक प्रोटेस्टर है, देखिए इनकी बेटी कक्षा 3 में फेल हो गई है, तो इस बात के लिए धरना दे रहे हैं कि पास कराया जाए, प्लस 5,000 करोड़ रुपए उनको दिया जाए ताकि ये 10 कंपनी लगा सकें। दूसरे प्रोटेस्टर की ये स्थिति है। भैया दिमाग खराब होता है। आपने शुरू किया ये पहले, ठीक है? आरएसएस का एजेंडा मत लेके आइए यहाँ पे। आतंकवादी बताओगे तो ये तरीका है? आरएसएस जो आतंकवादी बता रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? आतंकवादी बता रहे हैं किसे? हमें सबको, बीजेपी वालों को सबको। हाँ, पुलिस को गुंडा बोला हमने, और अभिजीत सर ने भी बोला जो सलूट किया। ये बताओ सलूट किया नहीं? आप इनको गुंडा बैठे हुए हैं, उनके सर फोड़ दिए। आप देखो ना करते कैसे। आपके लड़का नहीं था कोई। अरे भैया चुप हो जा मेरे भाई, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप। ठीक है, ठीक है। वो गुंडे क्या हुआ था? मस्त रहो। क्या हुआ था? क्या हुआ था? कुछ नहीं, वैसे ही बहस कर रहे बेफालतू के ही। क्या कभी आतंकवादी बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं। बीजेपी का आतंकवादी, इसका मतलब जिन्होंने सारे कितने लोगों ने वोट दिए हैं वो सारे आतंकवादी होगा इनके कहने से, बताइए। ये कोई तरीका है? तो बनता है, है? ये सवाल तो बनता है कि इस तरह से क्यों कहा सबको आतंकवादी बताना ये अच्छी बात है। गया? तो ये आउटराइटली कह रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी वाले आतंकवादी हैं। हाँ बिल्कुल क्लियर, ये तो बहुत गलत है। वीडियो में बोला भाई के इसके। हाँ, नहीं यार, हम तो इनके साथ में कितने हमने ट्वीट किए होंगे, हमारा उठा के देखो हमने कितने ट्वीट किए होंगे इनके समर्थन में। लेकिन आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे ना हर किसी के, इंडिविजुअल अपने सबको सर्टिफिकेट दे रहा है। आप कह रहे हैं कि जो है ना तुम क्यों आए यहाँ पर। मैं उस बंदे से पूछ रहा हूँ भैया तू कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो कोई जवाब नहीं उसके पास। तो भाई मुझे क्या पूछ रहे हैं? आपको सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या आने के लिए? इसको कौन बोला है? बोला भाई, बोला आतंकवादी बोला है भाई। इनको दूरा ही बोला है यार, सबको आप सुने हैं? ये बता रहे हैं। इसको बोला है थोड़ी ना, इसको थोड़ी ना बोला है। ये भी मुद्दा भटकाने के लिए सब गलत हो गया, सब गलत हो गया। सुनो मत, रहने दो। अगर आपको इनका लेना तो ले लो, उस साइड ले, हम बात नहीं इसके करते। साथ बात करो, इसके साथ बात कर रहा हूँ, हाँ, उसके साथ कर रहा बात कर रहे हूँ। हो। आपने ऐसा कहा कि बीजेपी आरएसएस के लोग गुंडे हैं, आतंकवादी हैं, सब गुंडे बोला मैंने उनको, ठीक है? और जो आज हुआ है वो गुंडे की हरकत है। क्या सोनम वांगचुक को ऐसे उठा के लेके जाएगा क्या? उनको हेल्थ कंडीशंस के आधार पर कैसे उठा लेके हेल्थ उनकी खराब है। हेल्थ उनकी 18 खराब दिन थी। से कोई आदमी जब 10 बच्चे जिनके सर फोड़ के वहाँ बिठा दिया गया। आप आ जाओ, दिखाता हूँ मैं आपको। उनको होकर आए, उनको देखा आपने? देखा वो आगे एक अकाउंटेबिलिटी बनती है कि भाई शाम को सोनम वांगचुक की सेहत खराब है, हम सुबह तक आपको ये प्रदर्शन खाली कर देना चाहिए। प्रदर्शन नहीं खाली ऐसा करवाया गया, पहली बार वो प्रदर्शन नहीं खाली करवाया गया। इस बात को उनको बहुत बोलना समझना चाहिए था, क्या उनको बोलना? बोलना चाहिए था कि हम ऐसे उठा के लेके आएंगे। आप बीमार हैं, आपके घर में कोई डॉक्टर ऐसे बढ़ के लेके जाएगा क्या घुस के? नहीं, ये लेके जाएगा ना ये क्या? घर है और ना यहाँ कोई परिवार की इंडिविजुअलिटी है। ये प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट यहाँ चल पर रहा है। प्रोटेस्ट चल को रहा नहीं है। रोका गया है ना, प्रोटेस्ट को नहीं रोका गया है ना। प्रोटेस्ट रोका क्यों नहीं गया सर? कहाँ रोका गया? वो धक्का मुक्की आपके साथ हमारे साथ हुई है। हाँ। नया मैम को उठाने आए, आप थे यहाँ सुबह? मैं रात के 12 बजे से हूँ, आप बताओ। अरे बाप। नया मैम को भी उठाने आए, हमारे जब मेरे पेट में ही मुक्का मारा गया पुलिस ने। आप प्रोटेस्ट में हैं, आपकी नाराजगी मैं समझ सकता हूँ, उसमें कोई समस्या नहीं है। आपकी भी होनी चाहिए सर। नहीं, मैं पत्रकार हूँ, मेरी कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए, मैं सामान्य रूप से दिखाना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? हमने आप क्या कह रहे हैं? पूछा? हमने पूछा कि हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट वो का सारी बातें तो धरी की धरी रह गई जब आपने किसी पार्टी, किसी संगठन के लोगों को गुंडा या इस तरह का आतंकवादी, इस तरह के शब्दावली को इस्तेमाल कर दिया। थोड़ी ना बोला यार। पुलिस को बोला है, ठीक है साहब? इन्होंने क्या क्या बोला था? डायरेक्ट बोला है इन्होंने कि आतंकवादी है, बीजेपी आतंकवादी है और आरएसएस के गुंडे हैं। ये पुलिस वाले नहीं, गुंडे हैं ये शब्द इस्तेमाल किया जाएगा अगर किसी संगठन के लिए। आप है
आप ना बताइए मत, आप बताइए मत। आप 2 मिनट, बात तो वही थी, लेकिन इन्होंने तो बोल के बात बदली, इन्होंने ही तो बात बदल के बदली। अगले ने बल्दी पहना था पुलिस का। हम अरे आप कितनी उम्र है आपकी? अभी नहीं जानते हैं पुलिस फंक्शन कैसे करती है, किस तरह से काम क्यों नहीं जानते? आप जानते हैं क्या? पुलिस फंक्शन क्या है हमें नहीं पता क्या? पुलिस फंक्शन नहीं है। देश बर्बाद हो गया, पुलिस फंक्शन हमें बताएंगे क्या? मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार हो तो किसी की तरफ से नहीं हूँ। फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि ऐसे उम्र के हिसाब से इसमें भाई ये कह रहे हैं उम्र के हिसाब से नॉलेज नहीं हो सकती? उम्र के हिसाब से नॉलेज होती है। नहीं हो सकती है ना? आप पत्रकार नहीं हो, उम्र के हिसाब से नॉलेज कैसे हो सकती है? अरे 10 साल के एक बच्चे की जो नॉलेज होगी, आप 25 साल के आपकी नॉलेज, वही बात। 10 साल की मैंने वही कहा। वहाँ पे 13 साल के बच्ची का लेप हो जाता है, उसकी क्या उम्र थी? बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत है। गुनहगारों को सजा देनी चाहिए, सरकार कौन है वहाँ? सजा होनी चाहिए गुनहगारों को। मैं कभी नहीं कह रहा क्यों नहीं हूँ सरकार किसी की भी हो, सजा होनी चाहिए, फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने जंतर मंतर में बैठे बच्चों को एंटी नेशनलिस्ट बोला, क्या हम देशद्रोही हैं? आपको लगता है हम देशद्रोही हैं? हमारे ऐसे कुछ नहीं होगा। आप बताओ, जिस दिन आप प्रोटेस्ट में नहीं आए थे, पहले दिन आया था और आप आ गए हैं, कोई स्थिति बना दी। धक्का देने का तरीका है। एक सेकंड, इसके पास धक्का देने से धक्का भी दे, धक्का भी दे, धक्का भी दे, धक्का भी दे। आ जाओ तुम्हें मैं दिखाता हूँ। धक्का दोगे तुम धक्का दोगे। सामान्य बात करना कितना मुश्किल है। मैं डे 1 से प्रोटेस्ट को कवर कर रहा हूँ। पहला दिन जब अभिजीत दीप के एयरपोर्ट से आए थे, उस दिन मैंने दिखाया, उस दिन भी सेम यही बिहेव और कंडक्ट किया गया था, आज भी सेम यही बिहेव किया गया है। सवाल वही बनता है कि अब क्या सोल्यूशन है। हाथ पकड़ करके धक्का दिया जा रहा है, मारपीट करने की कोशिश की जा रही है, पुलिस को बचा करके एक पत्रकार को निकालना पड़ रहा है। ये अपने आप में बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन बन जाता है कि जिस प्रोटेस्ट का पूरा मकसद जो है वो फ्री स्पीच और एक सेकंड वो मेरे ही कैमरामैन है। इस तरह की बात करना, आप देखो कैमरामैन को हाथ लगाया जा रहा है। बिल्कुल पीसफुली मैंने बात करी सभी लोगों से, उसके बावजूद इस तरह का कंडक्ट किया जाना कि एक पत्रकार को पुलिस के द्वारा निकाला जाए, ये अपने आप में उस तरह का सवाल बन जाता है कि जो पूरे प्रोटेस्ट की जो एक तरह लेजिटमेसी है उसको क्वेश्चन करती है ये चीजें, कि अगर धक्का मारा जा रहा है, कॉलर पकड़ा जा रहा है, बदसलूकी की जा रही है, गालियां दी जा रही हैं, तो जो सुबह अभिजीत दीपके जी ने ट्वीट किया कि साहब दिल्ली पुलिस ने हमको मारा, उसके बाद तो आकर के बैठे हुए हैं, ये इनके साथ तो कुछ नहीं हुआ है, किसी के साथ कुछ नहीं किया गया, लेकिन ये तो ऑन कैमरा मेरे पास, अभिजीत दीपके के पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है कि उनके साथ पुलिस ने बदसलूकी की है, लेकिन मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है कि यहाँ जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं इनके द्वारा बदसलूकी की गई है। अब सवाल वही खड़ा होता है कि नाखून कटा के शहीद बनने की जो लालसा है कि आंदोलन में किसी और को बैठा दिया, खुद जो है वो किसी और कमरे में किसी दोस्त के फ्लैट पे जाकर के रह रहे हैं, और उसके बाद जो है भगत सिंह और 20 दिन से भगत सिंह जो है बनने के लिए फेक न्यूज मत अरे करिए, चले जाओ हो गया चले जाओ आर्टिकल 9 चले जाओ हो जाए। फेक न्यूज मत करिए। अरे सबने पढ़ रखा है, सबने पढ़ रखा है। तो सवाल वही आखिर में बच जाता है कि मैं शर्म करे, मैं जो क्वेश्चन कर रहा था कि किसी लेजिटिमेट संगठन को, अरे आप नहीं बताएंगे, आप नहीं बताएंगे सवाल किससे पूछना है, आप नहीं बताएंगे किससे सवाल पूछेंगे, आप नहीं बताएंगे किससे सवाल पूछेंगे। चौथा स्तंभ, 8वां स्तंभ, चौथा 8वें स्तंभ का सवाल नहीं है, ये मत करिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ सर, मैं तो इनसे बात ही नहीं कर रहा था, मैं तो आराम से जा रहा था, मैं तो किसी से बात ही नहीं कर रहा था। अब देखिए, बात नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है कि आप बात नहीं कर सकते हैं, कोई आप डिसएग्रीमेंट नहीं रख सकते हैं। अगर डिसएग्रीमेंट रखेंगे तो मेरे जैसे ही आपको प्रोटेस्ट से पुलिस के द्वारा बचा करके बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहां जो है 10, 15, 20 लोग आ जाएंगे, वो आपके साथ बदसलूकी करेंगे, मारपीट करने की कोशिश करेंगे, गाली गलौज करने की कोशिश करें। हालांकि पत्रकारों की वैसे भी कही जाती है मोटी चमड़ी हो जाती है, पहली बार ऐसा हुआ नहीं है कि इस तरह की चीज हुई हो। जब यहाँ जो अभी प्रोटेस्ट जब नहीं पूरा तैयार हुआ था, जब प्रोटेस्ट बना नहीं था, उसके पहले दिन जिस दिन मैं आया था, सेम वही चीज हुई थी।
चले जा रहे हैं सर, हम तो चले जा रहे हैं, लेकिन मैं तो भीड़ इकट्ठा ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ। तो बात वही रह जाती है, आखिर में फिर रह जाती है। मैं कितनी बार उसी चीज़ को रिपीट करूँ कि जिस प्रोटेस्ट का ही मकसद ये है कि अकाउंटेबिलिटी हो, फ्री स्पीच हो, हर किसी के अधिकारों की बात हो, वहां पर ना फ्री स्पीच की बात है, वहां ना कोई अकाउंटेबल। अब किसका अकाउंटेबल कौन है कि अभिजीत दीपके के मंच से कुछ लोग आते हैं, गले में पट्टा पहने हुए लोग आते हैं और उसके बाद एक पत्रकार से बदसलूकी करते हैं, इसका अकाउंटेबल कौन होगा? अभिजीत दीपके से तो इस्तीफा भी नहीं मांगा जा सकता है क्योंकि वो कुछ है नहीं। सोनम वांगचुक से किस चीज का इस्तीफा मांग लूंगा? अभी सौरभ दास से किस बात का इस्तीफा मांग लूंगा? विजेता दहिया से किस बात का इस्तीफा मांग लूंगा मैं? तो सवाल वही है कि अकाउंटेबिलिटी, फ्री बोलने की जो आजादी होती है, मैं भी तो बोल रहा था, मैं बाहर आकर के खड़े होकर नहीं बात कर सकता हूँ। तो ये सवाल है और इसको अनंत काल तक इस सवाल को बार बार दोहराया जा सकता है, लेकिन अब इस रिपोर्ट को यहीं पर विराम देते हैं। मैं तो पहले ही रिपोर्ट को विराम दे चुका था, लेकिन अब दोबारा से इन लोगों ने शुरू किया, दोबारा से रिपोर्ट को विराम देना पड़ेगा। आप ऑफ इंडिया देख रहे थे, मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, धन्यवाद।